हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अपने फोर्थ लेक्चर के बारे में। जी हाँ, ये जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा कि पहले उसको देखकर उसके बाद में फोर्थ लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने परम्यूटेशन के बारे में डिस्कशन करी कि परम्यूटेशन क्या होता है। लेक्चर 2 में जो हमने करी है वो कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करा ही। कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके क्या यूज होते हैं, उसको किस तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। लेक्चर 3 में हमने जो है कॉम्बिनेशन का यूज बताया था, और उसी यूज को जो है लेक्चर 4 में हम आगे बढ़ा रहे हैं। कॉम्बिनेशन का देखो बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, और इसमें ही एक यूज होता है मेथड ऑफ काउंटिंग में। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स में इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें मतलब फिगर को काउंट करने के लिए भी हम कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का यूज मतलब खाली ऐसा नहीं है कि आप दो चार चीजों के लिए करते हो, आप बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए कर सकते हो, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मतलब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, कोई भी चीज जो भी आपकी फिगर है, 2D फिगर है, सपोज करिए कोई, तो वो फिगर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ एक लाइन की, तो एक लाइन 2 पॉइंट से बनती है ना। 2 पॉइंट को अगर मिला दोगे तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है। अगर मैंने बोला एक ट्राइंगल जो होता है वो 4 पॉइंट से बनता है, 3 पॉइंट से बनता है, सॉरी, 3 पॉइंट से बनता है, तो देखो 3 पॉइंट्स को मिला दोगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। एक 4 पॉइंट से बनने वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं हम, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो अगर मैं मान लेते हैं आपको नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा दे दूं, आपको बोलूं मेरे पास में 3 पॉइंट है, बताओ लाइन कितनी बनेंगी। तो आप बोलेंगे सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो 3 पॉइंट से 3 लाइन बन जाएगी। सपोज करो मैंने आपको बोला मेरे पास में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी। तो आप बोलेंगे सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5वीं लाइन और 6ठी लाइन। तो 6 लाइन बन गई, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसमें अगर 3 पॉइंट थे तो 3 लाइन बनी थी, 4 पॉइंट थे तो 4 लाइन नहीं बनी, 6 लाइन बनी है ना। इसी तरीके से अगर मैंने बोला अगर आपके पास में 5 पॉइंट है तो कितनी लाइन बनेगी, तो आप बोलेंगे 5 पॉइंट से सर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन तो ये बन गई। फिर अंदर भी तो बन सकती है 6, है ना। फिर ये बन सकती है 7, ये बन सकती है 8, ठीक है। ये बन सकती है 9, ये बन सकती है 10, तो 10 लाइंस बन रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है, कि कितने पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ लाइन जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। अब दिक्कत यह है कि इसको काउंट करना या ऐसे बनाना, जैसे जैसे हम पॉइंट्स बढ़ाते रहेंगे तो बनाना टफ होता रहेगा। जैसे मैंने 8-10 पॉइंट डाले, तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जाले जाले करके बनाना और काउंट करना बहुत ही लेथार्जिक प्रोसेस है। एंड दिस इज एक्चुअली अ स्लगिश प्रोसेस। स्लगिश का मतलब होता है कि बहुत टाइम लेने वाला प्रोसेस है ये, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो इस चीज से बचने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको हेल्प लेनी होती है कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, कॉम्बिनेशन जो होता है वो काउंटिंग ऑफ फिगर में ये कहता है कि अगर आपको कोई भी फिगर बनानी है, ठीक है, जैसे सपोज करो एक लाइन बनानी है, तो एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चूज करने पड़ते हैं। तो आप बोलेंगे सर 2 पॉइंट चूज करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो सपोज करो आपके पास में n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, और आपने अगर 2 पॉइंट उसमें से चूज कर लिए, n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और आपने 2 पॉइंट चूज कर दिए, तो ये जो टोटल आया इसका यही होता है नंबर ऑफ लाइंस। जैसे आपको बोल दिया जाता है 3 पॉइंट से 3 में से 2 को चूज करो तो कितनी लाइन बन सकती हैं। तो आप बोलेंगे 3 से 2 की वैल्यू 3 होती है, यानी 3 लाइन बन सकती है। अगर आपके पास में 4 पॉइंट से 4 में से आपने 2 पॉइंट चूज करे तो कितनी लाइन बन सकती है। तो 4C2 को 4 इंटू 3/2 लिखा जाता है, यानी 6 लाइन बन सकती है, जो कि अभी हमने बता के भी बताया था ऐसे करके ना, 6 लाइन। 5 पॉइंट है, 5 में से कितनी लाइन बन सकती है, तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू 4/2 करिए, आपकी 10 लाइन बनेगी। और 10 बनाई भी थी मैंने अभी, है ना, है ना। ऐसे नहीं बनाई थी, पेंटागन, पेंटागन जैसी फिगर बनाई थी, इसमें 10 लाइन बना के दिखाई थी आपको, ऐसे 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 ऐसे। तो ये 10 लाइन बनती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ लाइन जो होती हैं वो आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो। खाली नंबर ऑफ लाइन ही नहीं, आप बहुत अलग अलग चीजें निकाल सकते हो, जिसको अभी जो है एक टेबल आपको दिखा रहा हूं। इस टेबल में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ठीक है,
सर्कल के अंदर है या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए है, सबके लिए यही फॉर्मूले जितने भी हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए भी फॉलो होते हैं। मतलब ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो सर्कल के अंदर के लिए भी फॉलो होते हैं, सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे नॉन कोलिनियर होते हैं। और ऐसे भी याद रखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए आपको ये वाले फॉर्मूले जो नीचे 3 लिखे हुए हैं, है ना, उनको यूज करना है। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर आपको कभी भी स्ट्रेट लाइंस निकालनी हो, ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो, तो आपको जितने भी पॉइंट दे रखे होंगे उसमें से 2 पॉइंट को चूज कर लीजिएगा। यानी उसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन का NC2। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन निकालनी होगी तो फॉर्मूला आपको यूज करना है NC2, यानी n में से 2 को चूज करो, आपका आ जाएगा। अब जैसे लाइन के लिए 2 पॉइंट चूज करने होते हैं, तो ट्राइंगल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कितने पॉइंट चूज करने पड़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कभी भी आपको निकालने होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे NC3, यानी टोटल पॉइंट में से 3 पॉइंट आप चूज कर लो, है ना। तो 3 पॉइंट अगर आप चूज कर लोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला NC4 हो जाएगा, पेंटागन निकालने हैं तो NC5 हो जाएगा, हेक्सागन निकालने तो NC6 हो जाएगा। तो मतलब जितने पॉइंट आपको चूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। These three formulas are only for non-collinear points। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ आप जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को यूज के लिए यूज कर सकते हो, कोलिनियर के लिए कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, यानी ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको मान लेते हैं किसी सर्कल के अंदर पॉइंट बना रखे तो वो सारे के सारे नॉन कोलिनियर होते हैं, कहीं पे भी बना दो। पूछा जाएगा कि आपके पास में 4 पॉइंट है, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, NC3 से आपको 4C3 निकालना है, यानी 4 ट्राइंगल आप बना सकते हो। कैसे, देखो 1 2 ट्राइंगल ये बन सकते हैं, 2 ट्राइंगल ये बन सकते हैं, तो टोटल 4 ट्राइंगल आप बना सकते हो। अब आप बोलेंगे सर छोटे छोटे वाले भी तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल उसको बोला जाता है यहाँ पे जो एक पूरा का पूरा मतलब ये 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन को टच कर रहा हो। ये जो है ये तीसरे पॉइंट पे टच नहीं करेगा, इसका ये जो बीच वाला पॉइंट है, तो इसलिए इसको ट्राइंगल में काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कभी भी आपको मान लेते हैं पॉइंट्स गिवन हो और आपको उससे स्ट्रेट लाइन निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए आपको जो होता है फॉर्मूला होता है NC2, ठीक है। ट्राइंगल निकालना हो तो NC3 होगा, क्वाड्रिलेटरल निकालना हो तो क्या होगा भाई साहब, NC4, बिल्कुल सही है ना। अगर इसी में ही क्या करें, जैसे मान लेते हैं आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है, तो आपने बोला था 6, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट मैंने कोलिनियर बना दिए। सपोज करो मैंने ये 3 पॉइंट कोलिनियर बना दिए, मैंने पूछा कितनी लाइन बन सकती है, तो क्या 6 लाइन बन सकती है या नहीं बन सकती, तो आप बोलेंगे 1 2, मतलब एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। और कोई लाइन बन रही है क्या, बिल्कुल नहीं बन रही है ना। तो इसका मतलब 4 ही लाइन बन रही है, कहने का मतलब तो ये है। तो अब होता क्या है कि जब भी आपके पास में केस आता है कोलिनियर पॉइंट्स का, ठीक है, कौन से पॉइंट्स का, कोलिनियर पॉइंट्स का, कोलिनियर पॉइंट्स को हम बोलते हैं संरेखीय बिंदु, ठीक है, क्या बोलते हैं, संरेखीय। तो संरेखीय जब भी बिंदु होते हैं तो इसका मतलब संरेखीय होते हैं क्या, पहले तो ये समझिए। अगर कोई भी 2 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पर है, 2 को नहीं बोलते, ठीक है, 2 से ज्यादा, जैसे 3 4 5 6 इतने, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो उन लाइन को बोला जाता है संरेखीय यानी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कॉमन लाइन पर कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉमन लाइन पर कुछ पॉइंट्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 2, है ना। तो 2 से ज्यादा कुछ भी नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं कोलिनियर लाइन पे, जो भी कॉमन एक लाइन पर होते हैं उसको कोलिनियर बोला जाता है। तो अगर मान लेते हैं 2 से ज्यादा कोई भी पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कोलिनियर पॉइंट के केस में कि कितनी लाइंस आप बना सकते हो, कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो, कितने क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हो, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा है नंबर ऑफ टोटल डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एन पॉइंट्स ऑन अ प्लेन ऑफ विच m इज लेस देन n आर कोलिनियर इज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब NC2 माइनस MC2 प्लस 1। अब क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ना। जैसे सपोज हो रहा आपको बोला कि आपके पास में 4 पॉइंट है, 5 6 पॉइंट है, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 6 पॉइंट टोटल है अपने पास में, जिसमें 4 पॉइंट सेम लाइन पर है। तो बताओ कि कितनी स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n होते हैं टोटल 6 पॉइंट, जिसमें से कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, 4 पॉइंट है। तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर आपको ये पता लगाना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो NC2 माइनस MC2 प्लस 1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6C2 को कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 5/2, ठीक है। 4C2 को 4 इंटू 3/2
+1 करिए, इससे इसको काट दीजिए, 3 बारी में कटेगा, 15 हो जाएगा ये वाला, है ना, -4 × 12 6 + 1, ठीक है। तो ये आपका 10 आ जाएगा, यानी आप 10 टोटल लाइन बना सकते हो। देखो 1, है ना, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो 10 टोटल लाइन बना सकते हो आप इस तरीके से। अब दिक्कत ये देखो, इसको करने में ही हमारे पास में कितने जाले वाले हमने बना दिए, कितने सारी लाइन बना दी। तो ऐसे काउंट करना थोड़ा टफ है, ऐसे काउंट करना आसान है हमारे लिए। तो जब भी आपको याद रखना है, देखो फॉर्मूले कैसे कैसे याद रखने हैं। अगर कोलिनियर पॉइंट नहीं है तो ये वाला है, अगर कोलिनियर पॉइंट है तो उन पॉइंट्स को m कंसीडर कर लो। जैसे यहाँ पे 6 पॉइंट थे टोटल, उसमें से 4 जो है कोलिनियर है, तो n की वैल्यू यानी टोटल पॉइंट तो 6 है ना, और m की वैल्यू जो है वो 4 है। ये देखो m की वैल्यू 4 है, तो आपको nc2 - mc2 + 1 करना है। nc2 का मतलब 6c2 - 4c2 + 1 करना है आपको। तो 4c2 + 1 जैसे ही आप करोगे, आपका आंसर निकल के आएगा ये वाला, ठीक है, जो कि आपका क्या है, 10 है इसका करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, कोई डाउट? जैसे आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हो, वैसे ही नंबर ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो आप। जैसे मान लेते हैं आपके पास में n पॉइंट टोटल है और उसमें से m पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स भी है हमारे पास में, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो था nc3 - mc3। एन क्या होता है? एन होता है टोटल कितने पॉइंट है। एम क्या होता है कि कोलिनियर कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास में 6 पॉइंट्स हैं टोटल, 6 में से मान लेते हैं आपके पास में 4 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। आपसे पूछा जाता है कि कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो इससे। तो आपको क्या करना है, 6c3 करना है, माइनस कर देना है 4c3। तो 6c3 में से 4c3 जैसे ही आप माइनस करोगे, मतलब 6c3 कैसे निकालते हैं, 654 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, ठीक है। -4c3 की वैल्यू 4 होती है, इससे इसको काट दो, 5 चौक 20 में से 4 गया, 16 जो बन सकते हैं आपके ट्राइंगल बन सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके पास में 6 जो है वो टोटल पॉइंट है, जिसमें 4 कोलिनियर पॉइंट है, तो 6c3 - 4c3 करके आप 16 ट्राइंगल इससे बना सकते हो। वो कैसे कैसे बनेंगे वो आप फिगर में ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो उसमें हर तरह के ट्राइंगल काउंट करने होते हैं, छोटा बड़ा हर तरह के ट्राइंगल। जब आप काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका आंसर। क्लियर है बात? एनी डाउट? समझ में आ गया? चलो अब देखो, इसके बाद में आता है कभी भी अगर मान लेते हैं आपको डायगोनल की बात करें। अब पहला तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि डायगोनल क्या होता है, किसी को पता है? जैसे मैंने एक फिगर बनाई है रेक्टेंगल जैसी, इसमें डायगोनल कितने हैं? जैसे सपोज करो ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें कितने डायगोनल है बता सकते हो आप? हाँ, बहुत इजी है। AC, है ना, A से C तक की जो डिस्टेंस है ये डायगोनल हो गया, और B से D तक जो हो गया वो डायगोनल हो गया। तो AC और BD कितने डायगोनल है? इसमें 2 डायगोनल है। तो डायगोनल एक्चुअल में होते क्या है, पहले तो ये बताओ। हाँ, डायगोनल क्या होते हैं, एक किसी भी फिगर के अंदर अगर हम क्या करें, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दें, है ना, तो ये जो लाइन जनरेट होती है उसी को डायगोनल बोलते हैं हम। तो किसी भी फिगर के अंदर 2 पॉइंट को या 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, अंदर अंदर मतलब इंटीरियर जो में बन रही है, ठीक है ना, ये बाहर वाली लाइन को डायगोनल नहीं बोलते हम, ठीक है, इनको डायगोनल नहीं बोला जाता, है ना। ये तो एक्सटीरियर, ये तो साइड है, ठीक है, ये तो साइड्स हैं। तो A B B C C D और D है, ये तो साइड्स हैं इसकी रेक्टेंगल की। डायगोनल होता है इंटीरियर को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा पूछता हूँ कि कभी भी डायगोनल निकालना है किसी भी फिगर में, तो वो कैसे निकालोगे? तो डायगोनल भी एक तरह की लाइन ही होती है, मेरी बात सुनिएगा। डायगोनल भी क्या होती है? एक तरह की लाइन ही होती है। तो आपको जैसे 4 पॉइंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, अगर मैं आपसे पूछूं 4 पॉइंट को यूज करके आप कितनी लाइन बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर 4c2। तो 4 × 3/2 सही है, 6 लाइन बना सकते हो आप। कैसे? ऐसे। अब इसमें से डायगोनल कितनी लाइन है, तो आप बोलेंगे 2। तो 6 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो 2 आ जाता है। क्या ये बात सही है? यानी 4c2 में से अगर मैं 4 को माइनस कर दूं तो 2 आ जाता है। तो मैंने करा क्या? मैंने करा ये, डायगोनल निकालने के लिए मैंने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लाइन निकाली। किसी भी पॉइंट से या किसी भी सेट ऑफ पॉइंट से मेरे पास में कितनी लाइन बन सकती है? 6 लाइन बन सकती है, जैसे यहाँ पे। इसमें से मैंने क्या करा, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हटा दिए। n नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जितनी साइड इसमें बन सकती है वो हटा दी मैंने। तो कितनी साइड बन सकती है? 1 2 3 4, 4 साइड बन सकती है।
तो 4 साइड मैंने हटा दी और जो मिला मेरे को वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी डायगोनल निकालना होगा किसी भी फिगर का, तो आपको क्या करना है, पहले तो टोटल लाइन निकाल लेनी है कितनी भी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइन हो सकती है। उससे जो साइड है, फिर ये वाली साइड जो है वो हटा देना, 4 साइड यानी 4 पॉइंट से बनी हुई 4 साइड वो हटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए बच्चे फॉर्मूला जो होता है वो होता है NC2 माइनस एन। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है n-3 होता है आई गेस, है ना, अपॉन में 2 होता है। तो जब आप इसको यूज करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, तो भी आप यही आंसर निकालोगे। जैसे 4 पॉइंट से जो है वो कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो 4 माइनस 3 अपॉन 2 करो तो भी आंसर आपका 2 ही आएगा, या 4C2 माइनस 4 करो तो भी आंसर आपका 2 ही आएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इसकी ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको मतलब कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं तो उसको n-3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको। ठीक है, चलो अब देखो क्लियर है यहाँ तक, पहले ही बता दो, पक्का? कोई डाउट है? देख लो, पक्का ना? ठीक है, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या होती है बच्चे? पैरेललोग्राम। कभी भी जैसे आपको अभी तक हमने देखो क्या क्या काउंट करना सीखा, अभी तक हमने सीखा स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं, नॉन कोलिनियर और कोलिनियर के केस में। ठीक है, नॉन कोलिनियर के लिए NC2, कोलिनियर के लिए NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल कैसे काउंट करते हैं, नॉन कोलिनियर के लिए NC3, कोलिनियर के लिए NC3 माइनस MC3। ठीक है, उसके बाद में डायगोनल कैसे काउंट करते हैं, NC2 माइनस n, जिसको n-3 अपॉन 2 भी लिखते हैं हम। अब बात ये आती है कि अगर मान लेते हैं आपको ना कुछ सेट ऑफ पैरेलल लाइन गिवन है, जैसे सपोज करो दो पैरेलल लाइन ये है ना, L1 और L2, इनको दो पैरेलल लाइन और काट गई। ठीक है, मैंने पूछा कि इसमें अगर दो पैरेलल लाइन को काट रही है, जैसे सपोज करो M1 और M2 ये कट कर रही हैं, तो क्या ये एक फिगर बनेगी क्या यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल? ये फिगर कैसी होगी? तो आप बोलेंगे सर ये फिगर जो है इसकी अपोजिट साइड आपस में जो है वो क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल अगर अपोजिट साइड होती है तो इस फिगर का नाम होता है बच्चे पैरेललोग्राम, यानी ये वाली फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। तो होता क्या है कि जब भी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो फिगर जो बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। अब डिपेंड करता है कि कितनी पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे सपोज करो 3 पैरेलल लाइन ये है और 2 पैरेलल लाइन ये है, और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करी, अगर मैंने आपसे पूछा कि कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, तो याद रखिएगा पैरेललोग्राम की खासियत अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, और इक्वल भी होती है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो सकती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल हो सकती है, तो एक पैरेललोग्राम तो ये बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड पैरेलल और इक्वल हो सकती है, ये वाली पैरेलल और इक्वल हो सकती है, तो दूसरा पैरेललोग्राम ये बन सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी साइड और ये पूरी साइड, ये पूरा मिला के एक पूरा पैरेललोग्राम बन जाए। आपको मेरा वो दिख रहा होगा, देखो मैं यहाँ पे जो स्टाइलस है वो मूव कर रहा हूँ। ठीक है, पेन जिसको बोलते हैं हम, पेन अपना मूव कर रहे हैं, तो ये जो फिगर बन रही है ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तीन पैरेलल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे दो पैरेलल लाइन और ये तीन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितने पैरेललोग्राम बनते हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 पैरेललोग्राम बनते हैं, 1 2 3, है ना, 3 पैरेललोग्राम बनते हैं। तो अगर मैंने बोला 1 2 3 4 पैरेलल लाइन है, 1 2 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करिए तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? अब दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। दिक्कत क्यों हो जाएगी? एक पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम, तीन पैरेललोग्राम, चार पैरेललोग्राम, पांच पैरेललोग्राम, ऐसे कर करके बहुत सारे काउंट करने पड़ेंगे, 6, फिर ये पूरा का पूरा भी है ना 7, फिर 8, ऐसे कर करके बहुत सारे बन जाएंगे। तो भाई ये काउंट करना तो बड़ा टफ काम है फिर हमारे लिए, कैसे काउंट करें फिर इसको? तो कभी भी अगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम की बात करें, तो पैरेललोग्राम होता क्या है, देखो आपने क्या करा, दो लाइन को इंटरसेक्ट करा है दो लाइन के साथ में, ये तो करा है। तो दो लाइन को दो लाइन के साथ में इंटरसेक्ट करा है, यानी लाइन को ही लाइन, एक लाइन के सेट को लाइन के सेट के साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हो आप। तो होता क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं एम पैरेलल लाइन दे रखी है और वो इंटरसेक्ट कर रही है एन पैरेलल लाइन को, ठीक है, एम पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एन पैरेलल लाइंस को, तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पूछे जाएंगे तो उस केस में इसका फॉर्मूला होता है MC2 इंटू NC2। एम क्या होता है? एम होता है पहले नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है, एन होता है सेकंड केस में नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी है अपने पास में, मतलब जैसे सपोज करो 1 2 3, अगर ये तीन पैरेलल लाइंस है मेरे पास में, ठीक है, तो एम की वैल्यू इस समय 3 हो गई। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है,
और सपोज करो इसको इंटरसेक्ट करिए, 1 2 3 4 लाइन इंटरसेक्ट करिए, तो n की वैल्यू 4 हो गई। तो आपको क्या करना है, 3c2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4c2 से, जो भी आपका आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल लाइन होगी। 3c2 तो 3 होता है, 4c2 जो होता है आई गेस 6 होता है, 18 आएंगी इसकी, है ना। तो 18 पैरेललोग्राम्स क्या हो सकते हैं इसमें, बन सकते हैं। आगे बात समझ में। तो बस इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो mc2 इंटू nc2 ये याद रखिएगा, ये एक पूरा का पूरा पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो जरा, पहले मैं क्या करूंगा, देखो हर बार की तरह पहले चीजें डिस्कस करूंगा, सीधा क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको। सीधा क्वेश्चन देने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे। तो देखिए केसेस होते हैं हर चीज में, और केसेस जो होते हैं वो यहाँ पर भी होते हैं। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर होती है, इसमें कई तरह के केसेस आते हैं, मतलब आप पढ़े होगे तो बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से कुछ जो है मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसपे क्वेश्चन बनाए जाते हैं या एग्जामिनर बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है और वो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे उसमें सबसे पहला एक, लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल कभी भी निकालने हो, कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी भी निकालने हो तो वो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपको ना, मैंने बोला कि दो सर्कल हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखो मिनिमम तो ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लें ऐसे, यहाँ पे। मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 पॉइंट पे, दो सर्कल मैक्सिमम एक और एक, दो, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला 3 सर्कल हैं, बताओ मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, और तो कोई नहीं है, मेरे हिसाब से 5 ही आ रहा है। ठीक है, 5 पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, 1 2, तो हमने बोला 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये है, एक 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 ये है। ठीक है, 4 सर्कल को अगर पूछा जाएगा, 4 सर्कल जो होते हैं वो आपस में मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो फिर आपको 4 इस तरीके से बना के उसको काउंट करना पड़ेगा। अब अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे बोल दिया 10 सर्कल बन रखे हैं, पहले तो ये दिक्कत है कि 10 सर्कल को किस तरीके से हम बनाएं कि वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले मेरे को, है ना। तो 10 सर्कल अगर आपसे बोला जाता है कि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो ये निकालना ना थोड़ा टफ है। तो इसको अगर मान लेते हैं निकालना पड़ जाए हमारे को, कि मान लेते हैं आपके पास में n नंबर ऑफ सर्कल्स है ना, और आपसे पूछा जाता है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अब पता क्या करना होता है, सर्कल का जब भी केस होता है, सर्कल क्या होता है कि जब भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं दो सर्कल, सपोज करो, तो वो एक लाइन जनरेट करते हैं। देखो ये और ये एक लाइन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये और ये एक लाइन जनरेट कर रहे हैं, ये और ये एक लाइन जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये 6 पॉइंट टोटल इंटरसेक्शन के थे, कितनी लाइन जनरेट करी इन्होंने, तो आप बोलेंगे सर 3 लाइन जनरेट करी इन्होंने। तो होता यह है कि जैसे मान लेते हैं, देखो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ये रहे फॉर्मूले, रट्टा मार लो और आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व कर लो, बस ये भी कर सकता हूँ मैं, और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम पे टीचर ही तो बनना है आपको, तो बच्चा पूछ ले सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, पता तो होना चाहिए आपको, कुछ तो एक्सप्लेनेशन दोगे ना उसको कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला क्यों है ना। तो देखो जैसे मान लेते हैं दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन बनाते हैं, है ना। जब वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक लाइन बन सकती है। तो कहने का मतलब ये होता है, जब भी मान लेते हैं आपके पास में एक सेट ऑफ पेयर ऑफ मैं बोल सकता हूँ पेयर ऑफ पॉइंट्स हो इंटरसेक्शन में, तो वो लाइन जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लेते हैं कमेंट नहीं कह रहा हूँ, ये जो है चीजें फाइंड आउट करनी है, ये पता लगाना है कि कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, तो आप ये फाइंड आउट कर लो कि कितनी लाइन बन सकती है। जैसे अगर 3 लाइन बन सकती हैं तो 6 पॉइंट पे टच करके बनी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लेते हैं दो सर्कल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक लाइन बना सकते हैं, कॉमन लाइन, है ना। कॉमन लाइन बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे टच कर रही होंगी, क्योंकि एक लाइन 2 पॉइंट से बनती है। अगर मान लेते हैं 4 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब ये 12 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 लाइन बनती है ना।
12 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो वो 6 लाइन कहीं पे भी बने क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कहीं पे भी बने, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं पे भी बन जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने होते हैं एन सर्कल से, ठीक है, एन सर्कल के इंटरसेक्शन से अगर आपसे पता लगाना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कोई भी सर्कल का इंटरसेक्शन कर सकते हैं, या हम हमारे पास में एन नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, वो आपस में जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लाइन निकाल लेनी है कितनी बनेंगी उन सर्कल के इंटरसेक्शन से। जितनी भी लाइन बनेंगी, ठीक है, उनकी डबल पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका सीधा सीधा मतलब यह है कि 2 इंटू NC2 अगर आप करते हो, यानी नंबर ऑफ लाइंस को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे जो सर्कल के होते हैं। तो अगर आपसे मैंने बोल दिया कि भाई आप 10 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 10 सर्कल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बताओ कितने पॉइंट्स बन सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। तो 10C2 इंटू 2 कर देना है आपको। तो 2 इंटू 10 इंटू 9/2 करोगे, ठीक है, इससे इसको काटोगे तो 90 पॉइंट पे वो मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकते हैं। 90 पॉइंट मैक्सिमम है, मिनिमम तो देखो 0 पे भी करें, मिनिमम तो ऐसा भी हो सकता है सर्कल इंटरसेक्ट ही ना करे, है ना। तो ऐसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन में मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो वो 90 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब जैसे सपोज करो ये तो सर्कल की बात हो गई। ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमने देखो ट्राइंगल में ना ये केस बताया कि अगर आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं NC3, है ना। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो NC3 माइनस MC3 जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको ये बोल दिया गया कि एक फिगर है पॉलीगन, पॉलीगन मतलब उसकी कितनी भी साइड हो सकती है, मतलब मान लेते हैं पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, कुछ भी है, ठीक है, एक पॉलीगन है। और आपसे ये बोल दिया गया है कि इसमें ना ट्राइंगल बनाए हमने इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सागन है ना, 6 साइड है इसमें। तो हेक्सागन में के अंदर मैंने ट्राइंगल बनाया, जैसे बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। ये भी देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, देखो ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये भी है, और ये भी एक ट्राइंगल है, देखो ये भी एक ट्राइंगल है, फिर ये भी एक ट्राइंगल है, फिर ये भी एक ट्राइंगल है। देखो ऐसे करके 6 ट्राइंगल, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, पता है तुम्हारे को, हेक्सागन के अंदर अगर रेगुलर हेक्सागन है तो, ठीक है। तो ये हमने ट्राइंगल बना दिए 6। तो ये ट्राइंगल बनाए हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन होगी, सिर्फ एक ही साइड कॉमन होगी, ये बताओ। तो कितने ट्राइंगल ऐसे बन सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइड कॉमन हो, अगर आपको ये पता लगाना हो। तो देखो 6 ट्राइंगल तो आपको ये दिख रहे हैं, एक, दो, एक ही साइड कॉमन का मतलब समझो पहले तो। एक ही साइड कॉमन का मतलब ये होता है कि ये एक साइड जो हेक्सागन की है वो ट्राइंगल की एक साइड के कॉमन, जैसे सपोज करो ट्राइंगल का नाम है ABC, है ना। तो हेक्सागन की साइड भी AB है और ट्राइंगल की साइड भी एक साइड AB है, मतलब ट्राइंगल की जो एक साइड है वही हेक्सागन की एक साइड है, तो एक कॉमन साइड है ना। तो अगर ऐसे मैं पूछूं कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जिसमें एक ही साइड कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 6 ट्राइंगल। अगर आप इसको ऐसे काउंट करोगे तो देखो 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6। क्या ये सही बोला है आपने? तो मैं बोलूंगा नहीं, आपने गलत बोला है। वो गलत क्यों बोला है मैं आपको समझाता हूँ। आपने ये ट्राइंगल तो काउंट कर लिए छोटे वाले, लेकिन जरूरी नहीं है एक साइड कॉमन का मतलब यही होता है। एक साइड कॉमन वाले ट्राइंगल ये भी तो हो सकते हैं भाई साहब। ये भी तो एक ट्राइंगल है, मतलब मैं इसको देखो फिगर को दोबारा से बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये हेक्सागन है, ठीक है, ये हेक्सागन है। तो क्या ये एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, ये भी एक ट्राइंगल। इसमें एक साइड कॉमन नहीं आ रही है क्या? तो आप बोलेंगे आ रही है सर। तो ऐसे ट्राइंगल तो तुमने काउंट ही नहीं करे, है ना, तुमने तो ये वाले काउंट करे, ऐसे ऐसे वाले। तो ये ट्राइंगल हमारी काउंटिंग से ना, जब भी हम जनरली काउंट करते हैं तो वो बच जाते हैं, है ना। हम काउंट नहीं करते या हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमको कैसे पता लगेगा कि उसमें कितने कॉमन ऐसे ट्राइंगल आ सकते हैं, कितने ऐसे ट्राइंगल आ सकते हैं जिसमें वन साइड कॉमन हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग वन साइड इन कॉमन निकालनी हो विद द साइड ऑफ पॉलीगन, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n-1, n-4, सॉरी, n-4। तो n-4 का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास में पॉलीगन है हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6, 6 पॉइंट से बनता है वो। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6, 6 माइनस 4 कर दो इसको, 6 गुणा 2 12। देखो ट्राइंगल बन सकते हैं 6 वो छोटे वाले,
6 वो बड़े वाले, है ना। तो टोटल 12 ट्राइंगल ऐसे बन सकते हैं जिसमें एक साइड कॉमन हो। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने ट्राइंगल होंगे जिनमें दो साइड कॉमन हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, दो साइड्स कॉमन हो, तो वो उतने ही होते हैं जितनी उसकी साइड होती है। जैसे हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6, तो उसमें 6 ही ट्राइंगल ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे जिसमें दो साइड होगी। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ उसको। जैसे सपोज करो आपके पास में एक फिगर है हेक्सागन, ठीक है। मैं देखो इतना बेसिक से क्यों बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं पता ना देखो आपको कितना आता है कितना नहीं आता, हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, है ना। और आपको ये वाला चैप्टर पूरा आता हो, आप जो है वो कोशिश कर रहे हो कि आप जो है वो हायर मैथमेटिक्स पढ़े, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं आता। तो भाई हमको तो सबको लेके चलना है ना। तो सबको लेके चलना है और यही टीचर को याद रखना है। आप जब आने वाले टाइम पे या अभी आप किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे, किसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे, कहीं पे भी पढ़ाते होंगे, इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते होंगे, तो आपको ये याद रखनी है कि आप को सब कुछ आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को सब कुछ आता है ना। तो आप बेसिक से पढ़ाइए उसको, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो उसको अच्छा लगेगा, मजा आएगा उसको, है ना। तो देखो जैसे सपोज करो आपसे ये बोल दिया जाता है कि ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है। तो कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है ऐसे भी बनाना पॉसिबल है। जैसे ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आ रही। तो ऐसे कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं आएगी, अगर ये पता लगाना हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ये भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है NC3 माइनस एन माइनस फोर। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो टोटल ट्राइंगल्स में से मैंने दो साइड और एक साइड वाले निकाल दिए, दो साइड और एक साइड वाले क्या कर दिए मैंने, निकाल दिए। जैसे हम निकालेंगे तो हमारा हमारा जो है वो नो साइड कॉमन वाला आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी आपको नो साइड कॉमन निकालना हो उस केस में आपको NC3 में से एन और एन माइनस फोर जो है वो दोनों के दोनों हटा देने, यानी NC3 माइनस एन माइनस एन माइनस फोर। इसको देखो पूरा खोल के भी लिखते हैं काफी सारे टीचर या बुक्स में। मेरे हिसाब से आप इस तरीके से याद रखो, खोल तो आप बाद में भी लोगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे याद रखो, बढ़िया रहेगा आपका, मतलब सही बनेगा आपका आंसर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं आपको, अब बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी खाली इसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आपका देखो बताते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले आपको लगाने हैं। जितने भी फॉर्मूले हमने बताए हैं, देखो दो तरह से हमने दो स्लाइड्स अभी आपको दिखाई है, एक तो स्लाइड ये दिखाई है और एक स्लाइड ये दिखाई है आपको, ठीक है। तो दो स्लाइड हमने दिखाई है, दोनों स्लाइड्स के फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिएगा। और पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे आपके पास में, मजा आएगा आपको, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको चेंज करेंगे हम। चलो इधर ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इज। देखो बच्चे बताइए क्या होंगे, 6 होंगे, 18 होंगे, 12 होंगे या 10 होंगे, क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम चाहिए आपको, देते हैं 25 सेकंड का, 25 सेकंड का आपके पास में टाइम है, आपको इसको सॉल्व करना है। 25 सेकंड में आपका आंसर निकलना चाहिए भाई साहब, है ना, सही आंसर निकलना चाहिए भाई साहब और बहन जी दोनों को, ठीक है। तो देखो जैसे आपसे बोल रखा है कि एक कुछ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस है ना, और वो 3 पैरेलल लाइंस को, अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बताओ कि टोटल पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे। तो मैंने पढ़ा है टोटल पैरेललोग्राम्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई साहब MC2 सॉरी इंटू NC2 होता है। तो 4C2 को अगर मैं 3C2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ जरा 4C2 कितना होता है, 4 × 3/2, ठीक है। 3C2 कितना होता है 3, इससे इसको काट दो दो बारी में, 3 दूनी 6 × 18, लो खत्म आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, हलवा, ठीक है है ना। तो लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल ही मजेदार क्वेश्चन था, इजी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। समझ में आया आपको। तो अगर मैंने बोल दिया सपोज करो 4 की जगह पे यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास में 10 पैरेलल लाइंस है और यहाँ पे मान लेते हैं 3 है, तो क्या होगा इसका आंसर 10C2 इंटू 3C2। तो इसका आंसर फिर क्या होगा भाई, 10C2 45 होता है, 3C2 कितना होता है 3 होता है, 45 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर खत्म, 135 आएगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। 5×3 = 15, 4×3 = 12, 13, ठीक है 135, है ना। तो इतनी पैरेलल लाइन, इतने पैरेललोग्राम क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो 10 पैरेलल और 3 पैरेलल लाइन से। क्लियर, कोई डाउट किसी भी तरीके का, पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है आपको कि इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म। देखो मैं
जैसा मेरा चलता है, मैं पहले फॉर्मूला इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप देखो ना, आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप कर लोगे इसको, मुझे पता है आपका। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है कि 12 जो है वो पॉइंट है टोटल, जिसमें 7 पॉइंट जो है सेम स्ट्रेट लाइन में है। सेम स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, सॉल्व कर लो। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग होता है? सेम स्ट्रेट लाइन का मीनिंग होता है कोलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चे। क्या है ये? एक ही लाइन पर ये 7 पॉइंट है। ठीक है, तो बताओ कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो देखो, जब भी हमने ये बताया था, आपको ये बताया था कि जब भी कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एम और एन। एम होता है कि कितने पॉइंट कोलिनियर है, एन होता है कि टोटल कितने पॉइंट है। और टोटल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, टोटल ट्राइंगल्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई? टोटल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है NC3 में से MC3 घटा दो, है ना। तो 12C3 में से क्या घटा दो? 7C3 घटा दो, है ना। 12C3 में से 7C3 जैसी घटाओगे, आपका आंसर इन चारों में से एक आएगा। तो चलिए करते हैं, 12C3 को NC3 वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे हम। NC3 होता है n(n-1 n-2 बाय 6। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। 12 12-1 12-2 बाय 6। ठीक है, -7 7-1 7-2 बाय 6। ठीक है, इससे ये कट करो और जी इससे ये कट कर लो, तो ये हो गया 220 -35। ठीक है, तो कितना आएगा? 185 आएगा है ना। तो 185 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। मैंने सही करा है माइनस? सही ना, पक्का ना? चलो ठीक है, तुम्हारे पे विश्वास कर लेते हैं हम। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आया किसी भी तरीके का? पक्का? क्वेश्चन दे दें आपको? 30 सेकंड का टाइम दिया था हमने, इसके लिए जो देंगे हम 25 सेकंड देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है, बोला गया है आपको कि ABCDE चार पांच कोप्लेनर पॉइंट्स है, 3 ऑफ देम लाइन इन द सेम स्ट्रेट लाइन। What is the maximum number of triangle that can be drawn with these points as their vertices? ठीक है, 2011 पहला अटेम्प्ट, पता नहीं कौन सा है ये। ठीक है, होगा कहीं का क्वेश्चन। 5 9 10 और 12 आपसे ये पूछा गया कि कब क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर A B C या D। 25 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करिए, आंसर बनाइएगा सही बिल्कुल। ठीक है, गलत आंसर की यहाँ पे मैं आपको वो देता ही नहीं, लिबर्टी। लिबर्टी इसलिए नहीं देता क्योंकि ये टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है। टफ क्वेश्चन होंगे तो गलत निकाल लो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमको भी कोई दुविधा नहीं लगेगी उसमें, चलो ठीक है क्वेश्चन ही टफ था। ये तो क्वेश्चन आसान है, अगर इसका आंसर गलत निकालोगे तो काम खराब ना। तो देखो, ABCDE पांच कोप्लेनर पॉइंट है और इसमें से स्ट्रेट लाइन पे कितने हैं? बिल्कुल सही, कितने हैं? 3 है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, कोप्लेनर और कोलिनियर फर्क होता है भाई। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन पे 5 पॉइंट है ना। एक ही प्लेन पे क्या है? 5 पॉइंट है। अब 3 स्ट्रेट लाइन पर हैं तो ये मतलब होता है कि उनमें से 3 जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, तो कोप्लेनर और कोलिनियर में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर, ऐसे मतलब होता है इसका। ठीक है, कोई डाउट? ओके, अब आपसे पूछा है कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो टोटल ट्राइंगल्स का फॉर्मूला बताओ। तो टोटल ट्राइंगल्स का आप बोलेंगे सर NC3 में से MC3 हटा दो। तो NC3 यानी 5C3 में से हटा दो क्या? 3C3, है ना। तो 5C3 क्या होता है? 5 × 4 × 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3C3 तो 1 होता है। अच्छा, 4 दूनी 8 हो जाता है। एक मिनट, ये डिवाइड भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? 5 4 के बाद तो 2 नहीं आता भाई साहब, 3 आता है। एक मिनट रुक जाओ, एक माइनस ही गलत करा है हमने। 3 4 थी, अब 12, ये हो गया डिवाइड दो बारी में। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 1, आंसर कितना? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। यही बनाया आपने, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है आउट ऑफ 15 पॉइंट्स इन अ प्लेन, n पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, 445 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3 4 5 और 6 भाई साहब, चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए हैं, सॉरी आपको पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तुम ले लो मेरे से आज टाइम, 50 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने आपको। देखो मेरा दिल बहुत बड़ा है, 50 सेकंड का टाइम दे दिया। चलो ठीक है यार, 55 सेकंड का टाइम दिया मैंने आपको, मेरा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 55 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया है और आपसे बोला गया है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, है ना, और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। आपसे बोल रखा है कि 15 पॉइंट्स हैं एक प्लेन पे, n पॉइंट्स उसमें क्या है? कोलिनियर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर है। 445 ट्राइंगल आप बना सकते हो टोटल। तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी?
3 4 5 या 6। ठीक है, देखो ट्राई खुद नहीं करोगे ना तो पता नहीं लगेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे जा रहा है। ये मैं अपने मन से बोल दे रहा हूँ कि इजी है इजी है इजी है, तुम्हारे से हो नहीं रहा तो वो इजी कहाँ से फिर, है ना। वो तो मॉडरेट हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे से भी तो होना चाहिए ना। तुम खुद ट्राई करो तुमसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमसे अगर हो रहा है तो सब कुछ इजी, तुमसे नहीं हो रहा तो सब बेकार है। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, आप इसको खुद ट्राई जरूर करिएगा जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा 15 पॉइंट्स है ना। टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास में, 15 पॉइंट्स है, यानी एन की वैल्यू तो 15 है। इसमें से कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, एम है, एम नहीं सॉरी एन है। ओके, एम की जगह पर एन है, ये है कोलिनियर पॉइंट। इसको कोलिनियर पॉइंट को हम एम से डिनोट करते हैं, वैसे इन्होंने एन से कर रखा है कंफ्यूजन के लिए खाली, और कुछ नहीं। और टोटल ट्राइंगल्स पहले से गिवन है, टोटल ट्राइंगल्स पहले से गिवन है, ये कितने हैं 445। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालने, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल तो पहले से गिवन है, आपको निकालने हैं कोलिनियर पॉइंट कितने हैं वो बताने, यानी n की वैल्यू बतानी है आपको, ये कितनी होगी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते थे, देखो nc3 माइनस mc3 करते थे इज इक्वल टू 445, ऐसे ही तो करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, यही होता था ना फॉर्मूला, nc3 माइनस mc3। n के प्लेस पे 15 दे रखा है, m के प्लेस पे n दे रखा है, तो यही तरीके से आप करोगे ना इसको सॉल्व। आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, अब देखो 445, ठीक है, ये इसके इक्वल है। पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो 15 14 13 अपॉन 6 माइनस nc3 को चलो उधर पहुंचा देता हूँ, 445 पे देता हूँ, 445 इज इक्वल टू nc3। ठीक है, तो भाई साहब किससे, 5 से 3 से काट दो, 3 पे 15, 3 दूनी 6, 7 से काट दो। ठीक है, 2 सत्ते 14, तो भाई साहब ये हो गया 13 सत्ते 91 गुणा 5, 9 91 गुणा 5। ठीक है, 5 5 9 45, 5 एकम 5, तो ये तो 455 आ रहा है आई गेस, है ना। 455 आ गया, और माइनस 445 इज इक्वल टू NC3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 10 आ रहा है ये, 10 इज इक्वल टू NC3। अब आपसे पूछा n की वैल्यू बताओ, ये वाले n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप ये सोचिए कि n की वैल्यू क्या डालें कि 10 आ जाए, NC3 मतलब समथिंग C3 10 आ जाए। तो अगर मैं जैसे 3 डालता हूँ तो 3C3 तो 1 होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा। 4 डालता हूँ तो 4C3 जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो ये भी काम नहीं करेगा। 5 डालते हैं इसमें, देखते हैं जरा 5 भी डाल के, तो 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा पुट n इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5C3। 5C3 को कैसे सॉल्व करते हैं, 543 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय 6, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो n की वैल्यू 5 आ गई, लो खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज अच्छा सारे बच्चों का ये सोचना भी हो सकता है कि सर इसको खोल के क्यों नहीं करा आपने, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि NC3 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भाई साहब NC3 इज इक्वल टू n-1 n-2 बाई 6 होता है। और अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में लगता है टाइम, है ना। तो आप निकाल के 5 निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आप घर पे भी करके देख सकते हैं, वो 5 ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है हमारे पास में क्योंकि टाइम की रेस्ट्रिक्शन रहती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हम जब हमारे को दिख रहा है कि हमारा आंसर आ सकता है तो हम इसमें वैल्यू डाल के भी तो कर सकते हैं ना, तो इतनी मेहनत क्यों करें। तो n-1 n-2 बाई 6 हमने 5 की वैल्यू डाल के, मतलब n की जगह पे 5 डाल के हमने इसको निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा काम हमने करना होता है, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस, ये तो हो गया शायद आई गेस ना, 12 पॉइंट और 7 पॉइंट, ये वाला हो चुका है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करिए, 90 45 40 30, 25 सेकंड का टाइम दिया तुम्हारे को। ठीक है, 25 सेकंड का टाइम दिया है आपको मैंने, आंसर निकालना है, सही निकालना है, 90 45 40 या 30, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, आपको ये बताना है। चलो, आपको बोल रखा है कि आपके पास में टोटल 10 पॉइंट्स हैं और इसमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है। यही मतलब होता है, कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है,
भैया कोलिनियर की डेफिनेशन ये 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए, तभी एक लाइन पर, तभी उनको कोलिनियर बोला जाता है। 2 पॉइंट को तो कोलिनियर बोला ही नहीं जाता, है ना। 2 पॉइंट को कोलिनियर नहीं बोला जाता। अगर कोई मतलब पढ़ाने बैठ गए ना तुम किसी को, ऐसे मत बोल देना कि 2 पॉइंट कोलिनियर है। 2 पॉइंट से डेफिनेशन स्टार्ट नहीं होती। 2 पॉइंट तो भैया एक लाइन को भी जनरेट कर सकती है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, ठीक है। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर किसी लाइन पर है तो उसको कोलिनियर बोला जाता है। अब देखो, सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, टोटल नहीं, टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बन सकती है। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस अगर आपको निकालनी है तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में कोलिनियर पॉइंट नहीं होते तो टोटल स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NC2। तो 10C2 करिए, 10C2 का मतलब 10 इंटू 9/2, भाई साहब 45, है ना। तो अगर आपका 45 आंसर आया तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मतलब कोई बच्चा भी कर देगा इसको, इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में करने के लिए। आगे बात समझ में, कोई डाउट? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज, एक ऑक्टागन है उसके कितने डायगोनल हो सकते हैं, ठीक है। 48, 40, 28 या 20। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए इसका, जल्दी बनाइएगा, ठीक है। और सही बनाइएगा, मेरे हिसाब से तो वही ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। और याद रखिएगा, देखो अभी आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, है ना, लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे ही लगे, तो आपको मजा आता रहेगा उसको करने में ना, ठीक है। तो चीजें अगर आपको देखो बेसिक पता है, देखो हमने पहले ही बता दिया ना ऑक्टागन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक पता है। ऑक्टागन का कह रहा हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक पता है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसको करने का, ठीक है। हो जाएगा। एन की वैल्यू, ऑक्टागन में कितनी साइड होती है बताओ? 8, है ना। ऑक्टागन में 8 साइड होती है, और कई बार ऐसा होगा कि मैं भूल जाऊंगा कि मेरे को कितना टाइम देना है, तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन का टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि इतने सेकंड में आपका होना चाहिए सॉल्व। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर क्या बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल डायगोनल्स अगर आपको निकालना है तो ये होता है n(n-3/2) होता है। देखो एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है NC2-N, दोनों ही बात सेम है, यही इसकी वैल्यू होती है ना, n(n-3/2)। तो मेरे को ऑक्टागन में निकालना है तो 8(8-3/2) करना है मेरे को, ठीक है। तो 8 गुणा 5/2 4, ठीक है, 20 आ रहे हैं। ऑक्टागन में 20 डायगोनल होते हैं। आगे बात समझ में, आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपसे डेकागन में पूछा जाएगा तो 10(10-3/2) करोगे, 10 × 7/2 करोगे, 35 डायगोनल निकल जाएंगे, ठीक है। और किसी में पूछा जाएगा तो उसमें कर देना। तो वो दो डेकागन भी होता है, उसमें पूछा जाएगा तो उसमें कर लेना। तो डिपेंड करता है आप किस में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको लेक्चरर का, मेंस का 2020 में आया था उत्तराखंड PSC में। और यही क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन ना। एक 2000 में आया है, 2001 में आया है, 2005 में आया है, और 2020 में अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है। लेटेस्ट तो क्या ही बोलेंगे, मतलब 2020 में आया है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन काम का है आपके। आपसे बोल रखा है अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, एक पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हैं, तो बताओ इसमें कितनी साइड्स होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करने के लिए 30 सेकंड का टाइम दे सकता हूं मैं, हाँ इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, एक आंसर बता दो, ठीक है। चलो मैं देखो इसको कैसे करूंगा, लेट नंबर ऑफ साइड्स को आप कंसीडर कर लो। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है इसमें हमारे को, n है, और टोटल डायगोनल्स गिवन है आपको। टोटल डायगोनल्स जो है, टोटल डायगोनल्स जो है वो गिवन है 44। तो इसका मतलब n(n-3/2) इसकी वैल्यू गिवन है 44। क्या ये बात सही है? इसको इधर ले जा लो, तो n(n-3) की वैल्यू कितनी है, 88, ठीक है। वैसे तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूँ, n² - 3n -88 = 0, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर निकल जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। 11×8 = 88 होता है, तो n² - 11n +8n करूंगा, -88 करूंगा = 0। तो n कॉमन आ सकता है, n-11, और +8 कॉमन आ सकता है, n-11 = 0। तो n-11 और n+8 = 0। तो n की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 11 और एक आ रही है -8। माइनस वाला ले नहीं सकते, तो n की वैल्यू कितनी होगी 11, यानी इसमें 11 नंबर ऑफ साइड्स है। पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि क्या कर सकते हो आप, उठा के n की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 11 दिख जाएगा आपको। 88, 88 है तो 11 ही डालो ना, सबसे पहले 11 का मल्टीपल बन सकता है ना वो, है ना। तो सबसे पहले 11 डाल दो, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था, आपको चीजें नहीं पता वो बात अलग है ना। अगर चीजें पता है तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके फ्री के मार्क्स हो गए एक तरह से,
है ना। तो अगर आपको चीजें पता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब आप कर लोगे इसको, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है ना, सही है, समझ में आ गया। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को ना, ये लो। ये हरियाणा पीजीटी में आया था 2018 में क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र ना करो। पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आप निकाल के बताओ कि कैसे निकालोगे। आपसे बोल रखा है द स्ट्रेट लाइंस L1 L2 L3 आर पैरेलल एंड line in the same plane lie in the same plane sorry a, a total number of m points are taken on L1, n points on L2, k points on L3. The maximum number of triangle formed with vertices at these points are। हिंदी में बताता हूं जरा। हिंदी में है सरल रेखा है L1 L2 L3 समांतर है, ठीक है, तथा एक ही तल पर स्थित है। रेखा L1 पर कुल m बिंदु है, L2 पर कुल n बिंदु है, L3 पर k बिंदु है। इन बिंदुओं पर शीर्षों वाले त्रिभुजों की अधिकतम संख्या क्या होगी? बनाओ भाई साहब। पहला ऑप्शन है MC3 प्लस NC3 प्लस KC3। दूसरा ऑप्शन है M प्लस N प्लस KC3। तीसरा ऑप्शन है M प्लस N प्लस KC3 माइनस MC3 माइनस NC3 KC3। लास्ट ऑप्शन है ये वैसे तो ये तो गलती हो गया, चलो अभी बता देता हूँ मैं। M प्लस N प्लस KC3 प्लस MC3 प्लस NC3 प्लस KC3। मैं एक ऑप्शन और डाल रहा हूँ ई नन ऑफ दीज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी डाल रहा हूँ मैं। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज नहीं आता तो चार ऑप्शन में से ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और चल रहा है तो मैं बता दूंगा अभी इसको। ठीक है, तो तीन लाइन है L1 L2 L3 और वो सेम प्लेन पर है, उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, आपको ये बताना है टोटल कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। बनाओ भाई साहब। तो चलिए एक काम करिए, आपको हम देते हैं इसको करने के लिए 70 सेकेंड्स। 70 सेकेंड खाली सोचने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो ये 1 सेकेंड का है। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं। कैसे करोगे आप इसको, अपना दिमाग लगा लीजिए। देखो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं होगा। आपको ये बोल रखा है कि आपके पास में तीन पैरेलल लाइन है L1 L2 L3। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तीन पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कुछ m नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। नहीं, पहले वाले में कितने हैं, m नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और इसमें कुछ n नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और इसमें कुछ k नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ठीक है, k नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब मैंने कुछ ऐसी अब्रप्टली कुछ भी आर्बिट्ररी नंबर ऑफ पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, m नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे, n कुछ इसमें है, k कुछ इसमें है। आपसे पूछा है कि इससे कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आप बोलेंगे सर 3 पॉइंट्स की। टोटल इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो टोटल पॉइंट्स जो हैं वो है m प्लस n प्लस k, ये टोटल पॉइंट्स है। एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो आ, हम अगर मान लेते हैं इससे टोटल ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं, तो टोटल ट्राइंगल्स अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर m प्लस n प्लस k C3, है ना। तो ये हो गया कि टोटल आप इतने ट्राइंगल बना सकते हो, लेकिन ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो लग रहा है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, वो देते हैं जानबूझ के, ऐसा ऑप्शन भी देते हैं कि आप उसको लगा के आ जाओ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो m n और k जो पॉइंट है, m नंबर ऑफ पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स और k नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये ट्राइंगल तब बनाएंगे जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, यानी ये कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स के जो ट्राइ मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइंगल भी होंगे, हमने तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट कर लिया ना इतने पॉइंट से बनने वाले। इनमें से कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी हैं जो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर है, जैसे m नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पर है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पर है, k नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन पर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना होता है, जब भी जैसे मान लेते हैं आपको n पॉइंट्स नोन को n टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो एक्चुअल ट्राइंगल बनेंगे वो NC3 माइनस MC3 होता है ना। NC3 में से क्या माइनस करोगे आप, NC3 माइनस करोगे, MC3 माइनस करोगे आई मीन, तो आपका आंसर निकल जाएगा। NC3 माइनस MC3 करते हो तो आपका आंसर निकल जाता है। तो आप कर क्या रहे हो, टोटल ट्राइंगल में से, जो कि हमने टोटल ट्राइंगल ये निकाले हैं, कोलिनियर वाला जो ट्राइंगल है, कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली जो ट्राइंगल है ना, जो कि एक्चुअल ट्राइंगल है ही नहीं, वो माइनस कर देते हो। तो अगर मेरे को मान लेते हैं मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं, ठीक है, एक्चुअल
ट्राइंगल्स अगर मेरे को बताने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल ट्राइंगल में से, है ना, कोलिनियर वाले माइनस करने पड़ेंगे। अब कोलिनियर वाले हैं देखो, एक तो MC3, एक इसका हो जाएगा NC3 और एक इसका हो जाएगा KC3। तो इसका आंसर होना चाहिए m प्लस एन प्लस के सी थ्री माइनस एम सी थ्री माइनस एन सी थ्री माइनस के सी थ्री, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला था कि ऑप्शन नंबर इसका ना नन ऑफ दीज एक डाल देते हैं, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो सकता था इसका आंसर, इसमें माइनस नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा सा, तो इस वजह से हमने इसको लिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका, हम इसका करेक्ट आंसर ले सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कभी भी इस तरीके से निकालना होगा आपको, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का बेसिक फॉर्मूला, जो एक्चुअल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, टोटल ट्राइंगल में से कोलिनियर वाले हटा दो, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स वाले हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन ये लिखो, देखो ये क्वेश्चन है आपको, अ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सच दैट, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज करो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, पी क्यू आर इज ट्राइंगल, इज अ ट्राइंगल सच दैट, आपसे बोल रखा है 3 पॉइंट्स लाई ऑन द साइड पी क्यू, साइड पी क्यू पे 3 पॉइंट्स है, 1 2 3, ठीक है, क्यू आर पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स है, ठीक है, एंड नहीं सॉरी 4 पॉइंट्स है, तो क्यू आर पे 4 पॉइंट्स है एंड पी आर पे 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स किस पे हैं, पी आर पे हैं। तो आपसे बोल रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सो फॉर्म्ड, कितने ट्राइंगल आप इससे बना सकते हो, 205 206 215 220। अब देखो इसके ऊपर ना कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, हम क्योंकि चीजों के ऊपर ना एक लिंक में बात करते हैं, जब भी हम अपनी क्लास में बात करते हैं, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, लिंक में बात करते हैं, इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे तो इनमें से एक आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको देता हूं मैं आपको 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में आप इसको बना के देखो, आपसे बनेगा ये आंसर, ठीक है, कि क्या बनता है कैसे बनता है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, मैं अपना टाइम जो है वो आपके उसमें नहीं लगाऊंगा, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है कि आपको ये बोल रखा है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में, 3 पॉइंट्स यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 पॉइंट यहाँ पर है, इस साइड पर कितने ट्राइंगल आप फॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेरा काम ये रहेगा, टोटल पॉइंट्स बताओ कितने हैं। तो आप बोलेंगे सर टोटल पॉइंट्स हैं 3 प्लस 4 प्लस 5, जो कि m प्लस एन प्लस के की जैसा लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है ना। तो 12 पॉइंट्स हैं हमारे पास में, तो 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट से टोटल ट्राइंगल कितने बना सकते हो, तो आप बोलेंगे सर टोटल ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं 12C3। लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है, बिल्कुल सही, इसका रीजन ये है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं भाई साहब, यानी एक ही लाइन पर हैं। अगर कभी भी ऐसा केस आता है तो क्या करना चाहिए आपको, हाँ बहुत सही, क्या करना चाहिए, एक्चुअल ट्राइंगल्स अगर आपको निकालने हैं, एक्चुअल ट्राइंगल्स अगर आपको कभी भी निकालने हैं तो टोटल ट्राइंगल में से जो कोलिनियर वाले हैं, जैसे ये 3 है, 3C3 माइनस ये है, ये क्या हो गया भाई साहब 4C3 माइनस ये वाले 5C3, ये तीनों माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12C3, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 होता है, 3C3 1 होता है, 4C3 4 होता है, 5C3 को 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 6 लिख सकते हैं हम, 6 टू ज़ा 12 होता है, ठीक है, ये कट गया, ये 2 से ये कट गया, 2 गुणा 11 गुणा 10 220 हो गया, माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10, ठीक है, तो 10 5 15 ये हो गया, 220 में से 15 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 205। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनना था। आई बात समझ में। तो देखो इस तरीके से आपको ना चीजों को सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, चीजें पता होंगी तो सब निकल जाएगा, नहीं पता होंगी तो कुछ नहीं निकलेगा। वही चीजें होती हैं कि आपको पता कितना है किसी के भी बारे में, जिस भी चीज के बारे में जितना पता है उतना ही आप ज्ञान इसमें यूज कर पाओगे। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको अप्रोच करना होता है। तो अब क्या है, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक तो ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना घर पे, होमवर्क में है ये, यूपी टीजीटी में आया था 2019 और 2016 में, टीजीटी में सॉरी, ठीक है, तो कर लेना इसको कि कितना बनेगा कैसे बनेगा, होमवर्क में क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो जरा, दूसरा होमवर्क का क्वेश्चन ये है, ठीक है, इनके आंसर मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको कमेंट में लिख दूंगा, मैं इसके ऊपर मतलब कोई सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। तो आपको कितना टाइम लगता है आप देखिए, ठीक है, और सही आंसर बनाइएगा इसका, ठीक है, तो सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, यानी नेक्स्ट वाली क्लास में जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, चलिए बाय बाय।